अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है, लखनऊ से भाजपा की 8वीं सूची जारी हो गई है। सूची में 45 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। भाजपा के अब तक 340 नाम घोषित हो चुके हैं। दया शंकर सिंह को बलिया नगर से टिकट दिया गया है। वहीं मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं दया शंकर, पति पत्नी में टिकट को लेकर विवाद था, लेकिन दया शंकर सिंह को बलिया से टिकट दिया गया है। मंत्री स्वाति सिंह के पति हैं दया शंकर और दोनों में ही टिकट को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन दया शंकर को टिकट दे दिया गया है। बलिया नगर से टिकट दिया गया है। भाजपा की 8वीं सूची जो जारी हुई है, 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। भाजपा के अब तक 340 नाम घोषित हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशफाक, भाजपा की 8वीं सूची जारी हो गई है, 45 नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन खास बात यह कि दया शंकर सिंह को, जिनको बलिया नगर से टिकट दिया गया, पति पत्नी दोनों के ही बीच विवाद था टिकट को लेकर। देखिए, दया शंकर सिंह बीजेपी के महामंत्री हैं, जो प्रदेश कमेटी है उसमें, और लगातार वो टिकट मांग रहे थे। और उनकी पत्नी जो है स्वाति सिंह जो है वो राज्य थी, 6 विभागों की राज्य थी। 2017 का चुनाव आपको याद करना पड़ेगा। 2017 के चुनाव में बीएसपी के एक प्रदर्शन में उनके खिलाफ कई बीएसपी नेताओं ने अमर्यादित टिप्पणी की थी। उसके बाद बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था कि महिलाओं के सम्मान में जो है बीजेपी मैदान में, और उसको लेकर पूरे प्रदेश में गई थी। कहीं ना कहीं उसका फायदा बीजेपी को मिला था। उसके बाद उन्हें सरोजिनी नगर से टिकट दिया गया था, वो जीत हासिल हुई थी उनकी, स्वाति सिंह की, और उनको मंत्री बनाया गया था। अब लेकिन बीच में कई बार वो विवादों में रही, अपने हाव भाव को लेकर, कभी जो है बार के उद्घाटन को लेकर, कभी पति से झगड़े को लेकर, कभी सीओ को धमकाने को का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी कई बार असहज स्थिति में थी उनको लेकर। तो इस बार जब चुनाव की शुरुआत हुई तो लग रहा था कि उनका टिकट कटेगा, और उनको टिकट काट के राजेश्वर सिंह, जो कि आईपीएस रहे हैं और ईडी के डायरेक्टर रहे, उनको टिकट दिया गया। उनके पति लगातार टिकट मांग रहे थे। इसी बीच उन्होंने जो है ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी, तब बहुत चर्चा में आ गए थे। फिर बीजेपी हाईकमान ने उन्हें संतुष्ट किया था कि उन्हें बलिया से टिकट दिया गया। लेकिन इस बीच बलिया में जो है सुरेंद्र सिंह, जिनका टिकट काटा गया है, तो उनका इतिहास भी आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि वो बहुत विवादित विधायक रहे, लगातार विवादों में रहे। कई अलग अलग टिप्पणियां उन्होंने की थी, खासतौर पर अगर आप शिक्षकों के खिलाफ उनकी कई टिप्पणियां उन्होंने की थी। तो उनका टिकट काट दिया गया। अब खबर यह मिली कि वो बागी हो गए और उन्होंने ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि लंबुआ से जो है देवमणि त्रिपाठी, जो रेलवे के बड़े अफसर रहे हैं, वो विधायक रहे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। दरअसल उनका एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें जो है उन्होंने जो ठाकुर जात के माफिया, उनकी लिस्ट जारी कर दी थी। बाद में वो बैकफुट पर चले गए थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान उनसे नाराज था, उनका टिकट काट दिया गया। इसी तरीके से संजय सिंह, जो कि अमेठी घराने के राजघराने की हैं, और अमिता सिंह के पति हैं, दोनों लोग कांग्रेस में थे पहले, बड़ी पोस्ट पर थे, राज्यसभा सांसद थे। संजय सिंह इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे, और करीब 4 साल बाद जो है करीब अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अब उनको जो है अमेठी से टिकट दिया है, और वहां की जो मौजूदा विधायक है गरिमा सिंह, उनका टिकट काट दिया गया। गरिमा सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि फिलहाल वो नाराज चल रही है, अभी उन्होंने कोई कदम उठाने की बात नहीं कही है। जी बने रहिए आप हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। भाजपा ने अपनी सूची जारी की है, 8वीं सूची ये जारी हुई है, जिसमें 45 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। अब तक अगर बात की जाए तो 340 नाम घोषित